हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं अपने जो हमारी 1000 एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं कि 1000 एमसीक्यू की हमारी जो सीरीज चल रही है विज्ञान, उसमें हमारे सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं। अभी थोड़ा फोकस हम जो है विज्ञान पे अपना किए हुए हैं। ठीक है। जो हाई स्कूल से रिलेटेड जितने भी हमारे विज्ञान से संबंधित जितने भी हमारे बहुकल्पी बन रहे हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर यहाँ पे आए हैं। ठीक है। तो वन बाय वन आप जो क्वेश्चन को ध्यान से देखें और देखने के बाद में अगर जो है आपको कोई समस्या आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है। अभी तक जो है हमने 27 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और जिन्होंने हमारे पिछले पार्ट अभी नहीं देखे हैं तो अपने जो है चैनल पे जा करके इसकी जो है प्लेलिस्ट अलग से पड़ी है और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो 1000 एमसीक्यू के नाम से है। ठीक है। 1000 एमसीक्यू यूपी बोर्ड 2024 क्लास 10 के लिए है। तो अपना प्लेलिस्ट में जाकर के वन बाय वन सारी वीडियो काफी अच्छे से देख लें और देखने के बाद उनकी अच्छे से आप नोट्स बनाएं ताकि जो है ये आपके पेपर टाइम काफी जो है इनका अच्छा यूज हो सके। और चाहे आप जो है कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे अंग्रेजी की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, चाहे गणित हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक, आपके सारे क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाए। और टारगेट हमारा क्या रहेगा? 20 में 20 का टारगेट रहेगा। ठीक है। थोड़ा ध्यान दे, टारगेट हमारा जो रहेगा वो 20 में 20 का ही रहेगा। ठीक है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें हमारे जो है टॉप 20 क्वेश्चन है साइंस के। और यहाँ अभी हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमारे लेटेस्ट वाले हैं या फिर हमारे प्रीवियस ईयर वाले हैं तो वो क्वेश्चनों को हम पहले उठा रहे हैं। ठीक है। लेटेस्ट में जो आने की संभावना जिनकी ज्यादा है या फिर जो हमारे पीछे पूछे गए हैं 2023 है, 22 है, ठीक, तो इन क्वेश्चनों को काफी हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक। तो आपका काम इतना ये है कि आप जो है क्वेश्चन की अच्छे से नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद उनको तैयार करें और ये सेशन आपके लिए एक जो है टेस्ट के जैसा है, अच्छे से तैयार करें इसको। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम 2024 की तैयारी हो रही है और 1000 एमसीक्यू की हमारे द्वारा सीरीज चलाई गई है। ठीक। और ये आज की क्लास विज्ञान की होने वाली है और क्लास नंबर हमारा कौन सा है? 28 है। ठीक। जो आज का सेशन है हमारा जो है 28 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन जो हमारा होगा, टारगेट 20 में 20 का है। अब आएंगे 20 में 20। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक। ध्यान से जो है आप 20 क्वेश्चन की आंसर शीट बनाएंगे और आंसर शीट पे अपने आंसर जो है लिखेंगे। लिखने के बाद में हम इनके जो आंसर आपको बताएंगे, फिर आप मैच करेंगे कितने हमारे सही हुए कितने गलत, और उनका जो रिजल्ट है, ठीक, उनका जो रिजल्ट है वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है भैया कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, दर्पण के ध्रुव पर, या दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में।
ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है भैया कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर, प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। आगे कह रहे हैं कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। बहुत अच्छे से एक बार नहीं 4 बार क्लासरूम में बता चुके हैं, ठीक है। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है सूर्योदय के काफी पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, सूर्यास्त के काफी बाद, ठीक है। आगे, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई, चालक के पदार्थ का घनत्व, चालक का अनुप्रस्थ काट, चालक का आकार। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भैया। लिखा है कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? न्यूनतम निकालना है आपको। सभी को समांतर क्रम में, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, एक को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, और 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष को 2 समांतर क्रम में जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है भैया कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, और या फिर है ओम का नियम। आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। फिर आगे है 9, निम्नलिखित में से कौन एल्कीन है? ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन है भैया, अच्छे से देख लें और आपका जो आंसर हो तुरंत अपने जो है अपनी आंसर शीट पे जो आपने 20 क्वेश्चन की बनाई है उस पर तुरंत लिखें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं भैया कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। कह रहे हैं कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। आयनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध, त्रिसहसंयोजी आबंध, ठीक है भाई। आगे कह रहे हैं कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, या फिर विरंजक चूर्ण। कह रहे हैं कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन, योगात्मक अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया, ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, और ऑक्सीजन का वहन। इसके बाद भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रयोग किया? रिपीटेड क्वेश्चन है हमारी पिछली क्लास का, ठीक। तो ये आपको बताना है, टमाटर, बैंगन, मटर, सरसों। 16 नंबर में कह रहे हैं भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। फिर कह रहे हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। और फिर हमारा है 18 नंबर, कह रहे हैं कि समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपर भूस्तारी, इनमें से सभी। और क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है, या यीस्ट में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है, या फिर लेशमोनिया में होता है। फिर कह रहे हैं आपसे कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? लैमार्क ने, डार्विन ने, मेंडल ने, या फिर मार्गन ने, ठीक। तो ये थे भैया हमारे आज के 20 क्वेश्चन, और हम आप लोगों से उम्मीद यही कर रहे होंगे कि आपने जो है 20 क्वेश्चन तक अपनी ओएमआर शीट, अपनी ओएमआर बना ली होगी, या अपने आंसर नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने कहाँ पे? आंसर्स पे, ठीक। तो जल्दी से आप अपने आंसर्स चेक करिए कि
कि आपके जो आंसर हैं वो कितने आपके सही होने वाले हैं और कितने आपके गलत होने वाले हैं। ठीक, और जो भी आपका रिजल्ट बने, जो भी आपका रिजल्ट बने और उसको जो है आंसर जो है रिजल्ट को कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स। और अगर जिनके जो है क्वेश्चन के आंसर ना आ पाए हो तो तुरंत क्या करें, वीडियो को पीछे करके एक बार वीडियो को पीछे कर लें 1 मिनट के लिए और फिर से अपने पीछे वाले क्वेश्चन देख लें और अपने जो है आंसर कर लें। ठीक है, काम जो है अपना अगर ईमानदारी से आप करेंगे तो आपको जो पेपर में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि देखो नोट्स अगर बनाने की अगर बात रही तो अगर आप वीडियोज को देखकर नोट्स बना रहे हैं तो उससे आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी की नोट से कॉपी कर रहे हैं, ठीक, तो केवल आप जो है उसकी नोट्स की कॉपी कर रहे हैं, बाकी आप सीख नहीं पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मार्केट में बहुत से मिल जाएंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं, बस आप वीडियो से जो है नोट्स बनाएं, देखकर नोट्स बनाएं, तो उससे और काफी ज्यादा चीजें आप सीख सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर हमने ये क्वेश्चन कराया है, ठीक, ये क्वेश्चन अगर हमने कराया है तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ ले, इससे रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर यहाँ पर अपने हम आंसर दे रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर जो है हम और भी जानकारी आपको दे पा रहे हैं। ठीक, तो आप जो नोट्स बनाए वीडियो को देखकर ही बनाए, ऐसे किसी की नोट से ना बनाए। ठीक, अब जिनके पास मान लो फोन वाली सुविधा नहीं है तो अपना जो है बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास है तो एक बार ट्राई करें फोन से ही नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले लिखा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। ठीक, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, और वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। फिर कह रहे हैं कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, फार्मूला आपका क्या होता है, P गुणे F बराबर 1, या फिर आप कह सकते हैं P बराबर 1/F। ये तुम्हारा क्या है, लेंस की क्षमता है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। और इसको हम बोलते भी क्या है, डायोप्टर तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हम प्रति मीटर भी बोलते हैं, प्रति मीटर। ठीक, ये ध्यान रखना। तो यहां से आपको ये चीज भी सीखने को मिला है कि लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा डायोप्टर भी होता है। ठीक, आगे चलते हैं भाई। आगे आगे जो है कह रहे हैं कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, सबसे अधिक विचलन होता है किसमें, ये देखो बताया आपको, बैंगनी में सबसे अधिक होता है और लाल में जो है सबसे कम होता है। बैंगनी में सबसे अधिक है और लाल में भैया जो है वो आपका सबसे कम है। ठीक, विचलन किसका, बैंगनी का। ठीक, बैंगनी का आपका विचलन अधिक है, बैंगनी का जो है आपका अपवर्तनांक अधिक है, बैंगनी का जो है आपका प्रकीर्णन अधिक है। ठीक, ये सब जानकारी आप जुटाए रखें। और इसकी कह सकते हैं इसका क्रांतिक मान भी अधिक होता है। ठीक, क्रांतिक मान, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, विचलन, ये सब चीजें किसके अधिक है, बैंगनी के अधिक है। और अगर इनका अपोजिट करेंगे, अपवर्तनांक कम किसका है तो लाल का, प्रकीर्णन कम किसका है तो लाल का, क्रांतिक मान कम किसका तो लाल का, अधिक में बात करें तो बैंगनी। ठीक, लाल का एक क्वेश्चन हमारा बनता है तरंग दैर्ध्य का, कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा लाल रंग। ठीक, और सबसे कम बैंगनी की। ठीक है, याद रखिए इनकी जो है 60 नोट्स अच्छे से बनाए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपका उठा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में आपको पूरी बात बता दी। आगे कह रहे हैं कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, बिल्कुल मतलब सफेद कब दिखाई देता है सूर्य। ठीक, तो वो आपको केवल एक ही समय दिखाई देता है, कब, दोपहर के समय दिखाई देता है। कब दिखाई देता है भैया, दोपहर के समय। कह रहे हैं किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। ठीक, चालक की लंबाई पर बिल्कुल करता है भैया, चालक का अनुप्रस्थ काट बिल्कुल करता है, चालक का आकार बिल्कुल करता है, चालक का घनत्व इस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक, बी वाले पे निर्भर नहीं करता है, तो हमारा आंसर जो है बी वाला हो जाएगा, इस पे निर्भर नहीं करता। क्योंकि आपसे पूछा निर्भर नहीं करता है, निगेटिव पूछा है, तो किस पे नहीं करता है, किस पे नहीं करता भैया, तो 5 का बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं भैया आगे। और आगे हमारा क्वेश्चन है, ये दिया है, कह रहे हैं कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनकी परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ठीक, यहां पर एक चीज ये याद रखें भैया कि अगर आपको निकालना है न्यूनतम, अगर आपको निकालना है न्यूनतम, तो हमारे सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। और अगर आपको निकालना है अधिकतम,
अगर आपको निकालना है अधिकतम तो हमारे सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक, अब आप जो है अपना आंसर जान चुके हैं। हमारा आंसर कौन सा होने वाला, सभी को समांतर क्रम में या फिर समांतर क्रम का हमारा दूसरा नाम है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं भैया कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ठीक, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये यूज करते हैं हम भैया, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, आप लोग जो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या ज्ञात कर पाते हैं। ठीक, ये आपका जो है होमवर्क है, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप क्या ज्ञात करते हैं, और इसका आंसर जो हमारा होगा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी धातु निकालती है, तो काफी बार बता चुके हैं आपको कि पोटेशियम निकालती है। कौन सी निकालती है, पोटेशियम। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एल्कीन कौन है, एल्कीन। ठीक, एल्कीन कौन है, देखिए एल्केन होता है आपका, और एल्कीन होता है, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। ठीक, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ठीक, एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड आता है, और एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक, तो आंसर आप समझ ही चुके होंगे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये तो नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये तो नहीं होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी बताया कि एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड होता है। ठीक, अगर इनके हम सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो CnH2n+2 है, और इनका CnH2n है, और इनका CnH2n-2 है। ठीक है, ये हमारे सामान्य सूत्र है, और ये भी काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो एक एक चीज आप जो है अपने नोट्स में नोट करते रहे, ताकि इन सब चीजों का फायदा आपके एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। आगे है ये कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है। देखो भैया कि अगर लाल से नीला हो रहा है, लाल से नीला, तो इसका मतलब क्या है, वो क्षारीय है। कैसा है भैया, क्षारीय है। और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। कितना होता है भैया, 7 से अधिक। और 7 से अधिक हमारा कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा, डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक, आगे कह रहे हैं कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध, एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। ये हमारे पास क्लोरीन है, इधर हमारे पास क्लोरीन है। ठीक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक, अगर कक्षाएं इनकी भरेंगे तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेंगे तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एक इनसे ले लेंगे तो इनके पास 8 हो गए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हुई है। ठीक, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो वहां पर हमारा सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध। ठीक, सहसंयोजी आबंध। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है वो कितने इलेक्ट्रॉनों की हो रही है, तो आप बताएंगे 1 इलेक्ट्रॉनों की हो रही है। यहाँ पे देखो लिखा द्वि, तो ये होगा नहीं, यहाँ लिखा त्रि, तो ये होगा नहीं, यहाँ पे तो सहसंयोजी है ही नहीं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है, धावन सोडा है, या बेकिंग सोडा है, या फिटकरी है, या विरंजक चूर्ण है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जल को जीवाणु रहित बनाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यहां पर अगर हम फिटकरी की बात करेंगे तो इसका फार्मूला हमारा होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये हमारे पास क्या होती है, फिटकरी का सूत्र है। ये पोटास एलम है और ये फिटकरी का सूत्र है। ये हमारा है धावन सोडा, और धावन सोडा का हमारा सूत्र होता है Na2CO3। ठीक, केवल जो हमारे पास ये सूत्र है इसको हम बोलते हैं सोडा आयस। क्या बोलते हैं भाई, सोडा आयस।
लेकिन अगर इसके साथ हम लगा देंगे 10H2O तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने का सोडा बन जाएगा। और ये हमारे पास बेकिंग सोडा है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, NaHCO3। कह रहे हैं कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं भैया प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो को हमारी देख रहे हैं तो घर पर आपको एक होमवर्क ये करना है, ये हमारी तरफ से होमवर्क है, ठीक, कि जितनी भी अभिक्रियाएं दी गई हैं, चाहे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो, चाहे उभय अपघटन अभिक्रिया हो, चाहे योगात्मक अभिक्रिया हो या फिर वियोजन, ठीक, घर पे क्या करना, जहां पे बैठ के आप ये अभिक्रिया मतलब वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे बैठ करके आपको चारों ऑप्शन की एक एक अभिक्रिया आपको वहां पे करना है, ठीक। चारों में से एक जो है अभिक्रिया आना तय है, ठीक है, आप जो है कोई एक कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि पादप में जाइलम का कार्य होता है, तो यहाँ पे पादप में जाइलम का कार्य जल का संवहन होता है। क्या होता है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया, टमाटर का या बैंगन का या मटर का या सरसों का, ठीक, तो कायगा किया मटर का, ठीक है, मटर का किया भैया। आगे आगे है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर 27 का रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका जो है आंसर, जिन्होंने पार्ट नंबर 27 देखा है अच्छे से, ठीक, इसका आंसर हमको जो है तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में बताए कि ए होने वाला है या फिर बी होने वाला या फिर सी होने वाला या फिर डी होने वाला है। फिर कह रहे हैं भैया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक। जल्दी से 16 नंबर का ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। आगे समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपर भूस्तारी, इनमें से सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। कह रहे हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, यीस्ट में होता है। प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया, किसने किया भैया, डार्विन ने किया, डार्विन ने किया। और यहां पर जो है आपको फिर से एक हम होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको बताना, जबकि पिछली वीडियो हम बता चुके हैं कि मेंडल ने किस चीज की खोज की थी या किस चीज के खोजकर्ता माने जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज के। तो जल्दी से जो है आप इन पार्ट्स को जो है मतलब सारे क्वेश्चन जो है इनको अच्छे से काउंट करें और काउंट करने के बाद अपने रिजल्ट देखें कि 20 में जो है आप कितना सही कर पा रहे कितना नहीं। और अगर जो है आपका स्कोर लगभग 18 या 19 बन रहा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट में गिने जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप जो है आपको बता दें कि पेवर अनसॉल्व्ड और लेटेस्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक, आप ये देख पा रहे हैं 2023-24 की जो हमारे अनसॉल्व्ड आई हैं, ठीक, तो उनके आधार पर अपने सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं और आगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे उठाया गया है। तो अच्छे से करने का उनका प्रयास किया गया है। और अगर जो है आप इस चैनल पे नए आए हैं, ठीक, तो चैनल को सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो जो अगर आपको पसंद आ रही है, ठीक है, तो इनको जो है ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करते रहें। और ये पार्ट नंबर आप 28 देखिए, देखने के बाद जितना भी आपका इस पे प्यार हो सके जरूर दिखाएं, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 28 था और अभी थोड़े दिन जो है 3-4 दिन अपना हम साइंस पे ही काम करेंगे, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन या फिर हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के बाद में अगर अच्छे से तैयारी हो जाएगी फिर उसके बाद अपना हम दूसरा कोई सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। तब तक जो है आप अच्छे से इनको जो है पढ़िए और पढ़ने के बाद इनकी नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद में अगर कोई समस्या आपको आ रही है तो एक बार को हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक। मिलते हैं आपको हम जल्द ही पार्ट नंबर 29 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।